इस वीडियो में हम डायबिटीज़ और स्ट्रेस की रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को समझते हैं कि स्ट्रेस में हमारी शरीर में क्या चेंजेस होते हैं। तो हम उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो समझिए कि आपके सामने कोई शेर खड़ा है, तो आपके शरीर में क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो आपकी सांसें बढ़ जाएगी, आपकी धड़कनें तेज़ हो जाएगी और आपका शरीर दो तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। एक तो आप शेर से लड़ोगे या तो भाग जाओगे। अब इस दोनों ही एक्शन को करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लूकोज की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी का हमारा इंस्टेंट सोर्स है ग्लूकोज। तो आपका शरीर क्या करेगा कि बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज़ करेगा ब्लड में। अगर आप रियल टाइम में हो और सच में आपके सामने शेर खड़ा है तो आप भागोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज आई उसको आपने यूटिलाइज़ किया। अब इसको हम वर्चुअल कंडीशन में समझते हैं कि आप ऑफिस में बैठे हो और आपका बॉस आप पे आके चिल्लाया, या फिर आप घर में हो और आप किसी के कुछ बोलने से आपने चिंता करना चालू किया, या तो किसी अन्य चीज़ का आपको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हुआ तो फिर से वही कंडीशन होगी, फिर से सिंपैथेटिक ट्रिगर होगा और हमारी धड़कनें बढ़ेगी, सांस तेज होगी और हमारे शरीर को लगेगा कि कोई अभी इमरजेंसी कंडीशन आई है। तो हमारा शरीर फिर से ग्लूकोज रिलीज़ करेगा। लेकिन इस समय में क्या हो रहा है, क्या आप कोई एक्शन ले रहे हो, क्या आप किसी से जाके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, है ना। मैक्सिमम टाइम हम ऐसा नहीं कर पाते, हम बैठे बैठे स्ट्रेस लेते रहते हैं। और ऐसा अगर हमने बार बार किया तो हमारे शरीर में बार बार ग्लूकोज आएगा, लेकिन उस ग्लूकोज को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और ग्लूकोज आएगा तो इंसुलिन आएगा, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो हमारी इंसुलिन की लेवल हमेशा ब्लड में बढ़ी रहेगी और इस बढ़ी हुई लेवल से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि डायबिटीज़ का मेन रीज़न है, टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन रीज़न है। तो इसमें अभी समझ गया कि कैसे स्ट्रेस से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है हमारे शरीर में। दूसरा, स्ट्रेस अगर हमको है तो हम बार बार खाते हैं, हमें खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग्स होती है। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में ये देखा है कि ग्लूकोज के ओवर इनटेक से, मतलब जिस भी फूड में ग्लूकोज है उन पदार्थों के, उन फूड के ओवर ईटिंग करने से या फिर बार बार खाने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इन दो रीजंस की वजह से स्ट्रेस में हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जो कि डायबिटीज़ का मेन रीज़न है। तो इसमें हमें ये समझ में आ गया कि स्ट्रेस और डायबिटीज़ का संबंध कैसा है। लेकिन हमें ये समझना होगा, सिर्फ स्ट्रेस डायबिटीज़ के मुख्य कारणों में नहीं है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण आपकी आहार से संबंधित है। अगर आपके आहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज और उस तरह के पदार्थ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस उसमें अपना हाथ बटाएगा। तो अगर आपकी सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, अगर आपका जॉब हेक्टिक है, लेकिन अगर आपने आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस किए, आपके फूड में चेंजेस किए, अगर आपने आपका एक्सरसाइज का, योगा का या तो फिर वेट ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया, तो अगर स्ट्रेस है भी तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, हमें ये भी इसमें समझ में आता है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में सिर्फ हमें दवाइयाँ लेके नहीं होगा, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि हमें हमारी इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करेगा और डायबिटीज़ रिवर्सल या फिर डायबिटीज़ रिवर्स होने में हमारी हेल्प करेगा। तो डायबिटीज़ रिवर्सल की प्रोसेस में स्ट्रेस मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।